कल राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस करने का काम किया है महिला सांसदों को देख करके। वह व्यक्ति जो आंख मारता हो लोकसभा में प्रधानमंत्री से बात करने के बाद आंख मारने का काम करता हो, ये कितनी गंदी करतूत है। नरेंद्र मोदी के शासन के पहले को आप याद कीजिए, ये जितना नेता था सब टोपी पहन करके सब इफ्तार मनाता था। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो पैंट गिला वाला हाल है। हिंदू राष्ट्र हम घोषित करेंगे, अकबकाने की जरूरत नहीं है। सुना देना चाहता हूँ अटल जी ने क्या कहा था, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती छाड़ छाड़, डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ नचता जिसमें भी संसंहार। नीतीश कुमार जी एक प्रखंड अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का आपसे भारी है। योगी जी के बारे में क्या ख्याल है? भी थे अकेले हुए आज इतने नहीं, तब डरे तो भला अब क्या डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएगा मौत ही अपनी मरेगा। न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी न रुकेगा कभी न झुकेगा। देश हर बुराई के लिए कह रहा क्वाइट इंडिया, भ्रष्टाचार क्वाइट इंडिया, तुष्टीकरण क्वाइट इंडिया, परिवारवाद क्वाइट इंडिया। और ये पोस्टर है, देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर, ये पोस्टर बीजेपी की तरफ से लगाया गया है और इसमें जम करके निशाना साधा गया है जो नया गठबंधन बना है विपक्षी दलों का, उसको लेकर के। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पोस्टर है वो पूरा पाट दिया गया है यहाँ पे बीजेपी ऑफिस के बाहर में, और तरह तरह के पोस्टर्स लगा करके इंडिया जो गठबंधन है उस पर निशाना साधा गया है और क्वाइट इंडिया का एक तरह से यहाँ पर संकेत दिया गया है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे बीजेपी से कार्यकर्ता हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्वाइट इंडिया क्यों, क्वाइट इंडिया का मतलब क्या है आप लोगों का। जो वंशवाद की राजनीति यहाँ पर पनप रही थी, जो तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर पनप रही थी, और तुष्टीकरण का मतलब ये है कि हिंदुओं को गाली दो, दैट इज कॉल्ड तुष्टीकरण। आज की स्थिति में लोगों ने ये स्लोगन बनाया है। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नहीं, अब ये वंशवाद नहीं चलेगा, ये तुष्टीकरण नहीं चलेगा, ये परिवारवाद नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं कि मुट्ठी भर परिवारों के पास आज संपूर्ण देश की सत्ता और ताकत है। चाहे बिहार में लालू प्रसाद का परिवार हो, चाहे आप देख सकते हैं शिवसेना की वाले महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं, जयललिता जी तो अब चली गई, आप इनको देख सकती हैं, मायावती जी को आप देश सकती हैं, आप देख सकती हैं कलकत्ता में तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को देख सकती हैं, मुलायम सिंह यादव को देख सकते हैं। मतलब ये परिवारवादियों ने इस देश को लूटने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं, एक गरीब का बेटा, रोड पर खेमचा और चाट बेचने वाला का बेटा भी अगर देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, एमपी बनना चाहे तो वो बन सकता है। इसके लिए हमने ये किया है। क्वाइट इंडिया कहाँ करेंगे? क्वाइट इंडिया अरे आप महसूस नहीं कर रहे हैं आज की ये परिवेश में? आप कह रहे हैं कि आप सिलेंडर का भाव देख लीजिए, आप महंगाई देख लीजिए, आप हर चीज़ जो कल कभी एकदम सस्ते में मिल जाती थी आज आसमान छू रहा है उसका कीमत। तो मोदी जी किए क्या हैं? अब बता देते हैं आपको मोदी जी ने क्या किया है। आप समझ सकते हैं, मनमोहन सिंह की सरकार में सिलेंडर के लिए ईंटा लगाते थे हम लोग। 4 बजे सुबह में जगते थे और ट्रक के पास ईंटा रख देते थे कि मेरा पंक्ति से लाइन नहीं छूटे। आज वो सिलेंडर घर घर में मिल रहा है। और बात ये करते हैं महंगाई की, जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं एक विशेष समुदाय के लोग, आज महंगाई होगा नहीं। संसाधन आपका छोटा सा है, जमीन नहीं बढ़ा सकते हैं साहब, रबड़ नहीं कि मोदी जी आएंगे। जनसंख्या बढ़ा रहा है, कौन जनसंख्या बढ़ा रहा है? आप लोग से छुपा हुआ है क्या? हम इसीलिए नहीं ये बिल ला रहे हैं, जो कोई भी जनसंख्या बढ़ा रहा है हम जनसंख्या बिल भी लाने वाले हैं और संपूर्ण देश को जनसंख्या नियंत्रण में हम रखेंगे। और दूसरी चीज़ आप अभी देख रहे होंगे कि हम लोग धारा 370 को समाप्त करके एक नया बिल ला रहे हैं कि समान नागरिक संहिता, आज उसी के संदर्भ में ये कानून है, उससे भी जनसंख्या नियंत्रण होगा। ऐसा नहीं है, जब उसमें आप जाएंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है इसकी, आपके हम लोग जो बिल यहाँ पे लाने वाले हैं उसमें सब कुछ का माने स्पेशल मैरिज एक्ट होगा, विशेष मैरिज एक्ट होगा, वो सब में ये सब सहमति ही नहीं दे रहा है। विपक्षी दल में से कोई सहमति ही नहीं दे रहा है। अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है सरकार के खिलाफ। अच्छा बताइए, ये अविश्वास प्रस्ताव लाने से क्या फ़ायदा हो जाएगा? हम इतने भारी भरकम हैं, हम इतने ताकत में हैं कि लोगों का कुछ चलने वाला है क्या? ऐसा कितना अविश्वास प्रस्ताव लोग ला करके और ये कर लेगा। हम समझ रहे हैं 2014 में हमारी स्थिति को देखिए, 2019 में हमारी स्थिति को देखिए, और 24 में तो 400 पार होगा। ये विश्वास प्रस्ताव
ये लाते रह जाएंगे। अच्छा, ये कौन अविश्वास प्रस्ताव लाएगा? आप महिला हो, आप समझ सकती हो कि किस प्रकार से कल राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस करने का काम किया है महिला सांसदों को देख करके। वह व्यक्ति जो आँख मारता हो लोकसभा में, प्रधानमंत्री से बात करने के बाद आँख मारने का काम करता हो, ये कितनी गंदी करतूत है। हाँ, मंच पर बैठ करके, ठीक है हम समझते हैं भाई बहन का क्या रिश्ता हो सकता है, लेकिन क्या इस प्रकार से करेंगे? अरे भारत गाँवों का देश है साहब। आज भी हम लोग एक लज्जा में और ये में जीने का काम करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसको हम नहीं स्वीकार कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में भारत बुलंदियों के शिखर को प्राप्त करेगा। और ये महंगाई हिंदू कैसे खतरे में है? बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है, बिल्कुल खतरे में है इस स्थिति में। खतरे में है? अब आप बता लीजिए, नरेंद्र मोदी के शासन के पहले को आप याद कीजिए, ये जितना नेता था सब टोपी पहन करके सब इफ्तार मनाता था। टोटल लोगों को देखते होंगे ना, हमारे दीपावली में कई लोग आता था, माँ दुर्गा के बारे में ये में कई लोग आता था, कितना लोग आता था, सब लोग टोपी पहन करके इफ्तार मनाता था। आज क्यों नहीं इफ्तार मना रहे हो? इतनी बड़ी जनसंख्या देश की हिंदुओं की, तो वो तो भाईचारा दिखाया जाता है। ये क्या भाईचारा है? हम करे तो रास, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो पैंट गिला वाला हाल है। ये कौन सा भाईचारा है? देखे ना भाईचारा अभी जहाँ पर हिंदू कमजोर स्थिति में है, आप इसको गौर करिए। अभी जहाँ पर वो हम 80% की स्थिति में वो है और 20% में हम हैं, वो आप सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। आरोप है विपक्ष का कि अगर बीजेपी चाहे तो अभी कभी हिंदू राष्ट्र बना दे, लेकिन सिर्फ वोट की राजनीति के लिए आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाते नहीं है, लेकिन नारा देते हैं हिंदू राष्ट्र। विपक्ष ये भी कह रहा था हम लोगों को, याद कीजिए आप पत्रकार हो, कि मंदिर, वो हम जब कहते थे मंदिर वहीं बताएंगे तो वो लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन देखा है आपने, हमने तारीख भी बता दिया और भव्य राम मंदिर बन रहा है और जनवरी फरवरी में उसका उद्घाटन भी करेंगे। ठीक उसी प्रकार से हिंदू राष्ट्र हम घोषित करेंगे, अकबकाने की जरूरत नहीं है। और अटल जी ने कहा था चुनाव के वक्त घोषित करेंगे, चुनाव के पहले? चुनाव 24 के बाद करेंगे हम, 24 के बाद करेंगे। 24 के बाद करेंगे, देख लीजिएगा। यही उठाएंगे प्रचंड बहुमत में। अभी राज्यसभा में कुछ कसर है हमारे पास, राज्यसभा में कुछ कसर है। और अटल जी ने कहा था उसी समय, जिस समय हमारे अटल जी प्रधानमंत्री थे, आपको मैं 4 पंक्ति सुना देना चाहता हूँ। अटल जी ने क्या कहा था? हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं शंकर का वह क्रोधानल, कर सकता जगती छाड़ छाड़, डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ, नचता जिसमें भी संसंहार। मेरे और बोले क्या? विजय चौधरी वित्त मंत्री हैं बिहार के, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से बीजेपी डर गई है और अब जो चुनाव जैसे जैसे बढ़ेगा डर बढ़ता जाएगा। अरे ये सब नौकरी करते हैं, विजय जी नीतीश जी के यहाँ नौकरी करते हैं, है ना। इन लोगों का कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है कि खुल करके बोलेंगे? नीतीश जी अगर रात में कह देंगे कि विजय जी बाएं से जा करके दाएं होना है, तो बेचारे एकदम बिल्कुल लीक चल के बाएं से दाएं होंगे। वो सब नौकरी करने वाले लोग हैं, वो क्या बोलेंगे? करीबी है विजय चौधरी नीतीश कुमार। अरे तो सब जो बात कहते हैं नीतीश कुमार के बारे में एकदम सटीक कहते हैं। कभी कहते हैं कि इतना बड़ा पलटू लाभ कोई दूसरे लोग नहीं है। भारत के राजनीति में अगर कोई सबसे बड़ा अविश्वसनीय व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार, जिसके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई विजन नहीं, किसको इस आदमी ने नहीं छला। बीजेपी क्यों बुला लेती है सर बार बार? अरे तो वैसे मजबूरी होती है, कुछ आप समझते हैं? मजबूरी होती है, मतलब मजबूरी के लिए बीजेपी जनमानस की मजबूरी, बात कहा हुआ भूल जाएगी। जनमानस की मजबूरी होती है। आप देख रहे होंगे हम कब क्या करते हैं, हमारे तमाम चीज़ों को आप देखिए। लोगों ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में भी आप हाथ मिला लिए हैं, किससे? महबूबा मुफ्ती से। क्या किया जम्मू कश्मीर का? हमने 370 लगाया ना, 35 ये लगा करके जम्मू कश्मीर को ठीक कर दिया ना। तो अगर साथ रह करके भी आपको बिल्कुल सही कर देना है, वो हम जानते हैं, तो नीतीश जी को साथ रख के अब बिहार को ठीक करना है। तो गलत क्या है? बोलते हैं कि बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर देती है। नहीं, बीजेपी सही जगह पर, देश के लिए। हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, हम राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं, नीतीश जी के लिए नहीं। अगर हम राष्ट्र के लिए काम नहीं करते तो हम भी चाहते कि हमको सीएम का कुर्सी मिले। हम सीएम की कुर्सी के लिए कभी कुछ किया क्या? हमने कहा नहीं, हमको सीएम का कुर्सी नहीं। नीतीश जी को देखिए 18 वर्ष से सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। सिद्धांत ही ना भूल रहे हैं कि कभी इन्ने तड़पते हैं, कभी उन्ने तड़पते हैं। और तो और इस आदमी को नेता बनाया जॉर्ज फर्नांडीज साहब ने। जॉर्ज फर्नांडीज का ही नहीं हुए, शरद यादव का ही नहीं हुए, लालू प्रसाद यादव ने इनको नेता बनाया। ये लालू प्रसाद के नहीं हुए, कौन करवाया था? बनाएंगे उनके बेटे। अरे कौन कहा था? चारा चोर हम लोग कह रहे थे क्या लालू जी को? चारा चोर इन्होंने ही लालू जी को कहा, कोई दूसरा आदमी ने चारा चोर लालू जी को नहीं कहा। आज उसी लालू जी के फिर से ही गोद में चले गए। आज जंगल राज बेस्ट लग रहा है। जिस जंगल राज के खिलाफ आप आए थे सत्ता में नीतीश जी, आज उसी राज में जाकर के उसके गोद में बैठे हैं ना। बताइए क्या गलत है?
तो इसको तो समझने की ज़रूरत है। आप लोग तो पत्रकार हैं, सारे कार्यालयों में जाते होंगे, सबसे बात करते होंगे। ये जो आत्मविश्वास है हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, ये आत्मविश्वास है उनका क्या? अरे चोर इंजोर सहता है। हम लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट है, हम लोगों के पास एक विजन है। मोदी के नेतृत्व में आज संपूर्ण देश पूरी दुनिया में ताकत के साथ। वो लोग कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री के पद, अगर एक मोदी जी को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी के पास तो चेहरा भी नहीं। अरे बीजेपी के पास एक नहीं साहब, बीजेपी के साथ असंख्य चेहरा है। नीतीश कुमार जी एक प्रखंड अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का आपसे भारी है। योगी जी के बारे में क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? नितिन गडकरी जी, तमाम लोगों को आप देख लीजिए कि रोड को आज किस रूप में नितिन गडकरी जी ने कर दिया है। राजनाथ सिंह के बारे में क्या ख्याल है? अमित शाह के बारे में क्या ख्याल है? एक लंबी श्रृंखला है। अटल जी के बारे में क्या ख्याल है? 2 सीट था हमारा, कभी थे अकेले हुए, आज इतने नहीं तब डरे तो भला अब क्या डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएगा मौत ही अपनी मरेगा। न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी न रुकेगा, कभी न झुकेगा। हम ये हैं, भाजपा के लोग हैं, हम ताकत में चलते हैं। नीतीश जी हमारे पास क्या कर लेंगे? नीतीश जी के पास कौन सा कॉन्सेप्ट और विजन है जो हमारे साथ वो किसी स्थिति में मुकाबला कर सकते हैं? डॉक्टर सर्वजीत सांडिल थे। और जिस तरीके से यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है, पोस्टर जो है इंडिया को निशाना साध करके लगाया गया है कि क्वाइट इंडिया, यानी कि इंडिया को, जो इंडिया गठबंधन है उस पर निशाना साधा गया है। और इंडिया को कहा गया है कि इंडिया इन चीज़ों से बाहर आए, परिवारवाद जो है उससे, और भ्रष्टाचार है, तुष्टीकरण की राजनीति है, उससे बाहर आए। और इसको लेकर के जो है इंडिया वालों पर निशाना साधा गया। तो हमने इनसे बातचीत की, आखिर इनका क्या मत रहा आपने सुना। साफ तौर पे कहना रहा है नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए देखिए कि नीतीश कुमार के पास कोई विज़न नहीं है। वो जब चाहे तब कभी इधर आते हैं, कभी उधर जाते हैं, और इसी को देख करके जनता जो है अब उनको चुनने का काम नहीं करेगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते भी आप प्रोजेक्ट में आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।